बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ एक सादा तबीयत का इंसान था। उसकी जिंदगी ज़ाहिरी तौर पर पुरसुकून थी, मगर उसके दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो अक्सर तन्हाई में बैठकर सोचता रहता कि आखिर उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, वो क्यों पैदा हुआ है, वो क्या काम करे जिससे उसकी रूह को सुकून मिले। यूसुफ के वालिद अब्दुल करीम गांव के मुअज़्ज़िज़ और नेक नाम बुजुर्गों में शुमार होते थे। लोग उनकी इज्जत करते थे, उनसे मशवरा लेते थे और उनकी बात को कदर की निगाह से देखते थे। मगर पिछले कुछ अरसे से अब्दुल करीम की सेहत बिगड़ती जा रही थी। पहले हल्की कमजोरी, फिर बुखार, फिर ऐसा लगने लगा जैसे जिस्म में जान ही नहीं रही। दिन गुजरते गए और बीमारी बढ़ती गई। यूसुफ ने गांव के हर तबीब, हर हकीम और हर जानने वाले से इलाज कराया। कोई जड़ी बूटियां देता, कोई नुस्खा बताता, कोई दम दुरूद करता, मगर कोई फायदा ना होता। अब्दुल करीम दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। यूसुफ के दिल में हर वक्त एक खौफ बैठ गया था कि कहीं वो अपने वालिद को खो ना दे। रातों को वो जाग कर अपने वालिद की सांस सुनता रहता। घर में खामोशी और गम का राज था। वो घर जो कभी हंसी से गूंजता था, अब वहां सिर्फ आहटों की आवाज रह गई थी। एक दिन यूसुफ शाम के वक्त अपने घर के बाहर बैठा था। सूरज गुरूब हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा था, मगर रुक नहीं पा रहे थे। उसका दिल बहुत बोझल था। इसी वक्त एक बुजुर्ग मुसाफिर वहां से गुजरे। उनके कपड़े सादा थे, चेहरे पर नूर था और आंखों में अजीब सी गहराई। उन्होंने यूसुफ को रोते देखा तो रुक गए। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? तुम्हारी आंखों में बहुत दुख है। यूसुफ ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, मगर फिर उसके दिल का बोझ टूट गया। उसने अपने वालिद की बीमारी, नाकाम इलाज और अपने खौफ के बारे में सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग मुसाफिर खामोशी से सुनते रहे, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, बेटा, तुमने दुनिया के सब तबीब आजमाए, मगर क्या तुमने कायनात के सबसे बड़े शिफा देने वाले को पुकारा है? यूसुफ ने हैरत से उनकी तरफ देखा और पूछा, वो कौन है? बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह ताला, वही जो हर बीमारी का शाफी है, हर दुआ को सुनता है और हर मुश्किल को आसान करता है। फिर उन्होंने यूसुफ को नमाज की अहमियत बताई। कहा, नमाज में ऐसी ताकत है जिसका अंदाज़ा इंसान को तब होता है जब वो सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुकता है। अगर इखलास के साथ नमाज अदा करो और दुआ मांगो तो कोई मुश्किल ऐसी नहीं जो हल ना हो। ये सुनकर यूसुफ के दिल में एक उम्मीद की रोशनी जाग उठी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने अंधेरे में चिराग जला दिया हो। बुजुर्ग मुसाफिर ने वहीं यूसुफ को वज़ू करना सिखाया। पानी के एक एक कतरे के साथ उन्होंने उसे बताया कि वज़ू सिर्फ जिस्म को साफ करने का अमल नहीं, बल्कि दिल को भी पाक करने का जरिया है। फिर उन्होंने नमाज की सही अदायगी सिखाई और कहा, याद रखो, नमाज सिर्फ जिस्मानी हरकत नहीं, ये दिल से अल्लाह से बात करने का नाम है। जब तुम सजदे में जाओ तो अपने दिल की आवाज़ भी साथ ले जाना। इसी रात यूसुफ ने पहली बार पूरी तवज्जो और इखलास के साथ नमाज अदा की। उसने अपने वालिद अब्दुल करीम की सेहत के लिए दुआ मांगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो इतनी गहराई से नमाज में डूब गया कि उसे वक्त गुजरने का एहसास ही ना रहा। नमाज के बाद उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, ऐसा सुकून जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सुबह हुई तो यूसुफ ने देखा कि उसके वालिद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है। कई दिनों बाद उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने फौरन खाना तैयार किया। उसके दिल में बुजुर्ग मुसाफिर की बातें गूंज रही थीं। इसी दिन यूसुफ ने पुख्ता फैसला किया कि वो अब ज़िंदगी भर 5 वक्त की नमाज अदा करेगा और अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनकर रहेगा। दिन गुजरते गए और अब्दुल करीम की सेहत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने लगी। गांव वाले हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन हुआ, मगर यूसुफ जानता था कि ये सब अल्लाह की रहमत और नमाज की बरकत से हुआ है। अब यूसुफ को अपनी ज़िंदगी का मकसद आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गया था। अब्दुल करीम की सेहत में बेहतरी आना शुरू हुई तो पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग हैरान थे कि जिस बीमारी ने कई महीनों से उन्हें बिस्तर से लगा रखा था, वो अचानक कैसे काबू में आ गई। मगर यूसुफ खामोश रहता। वो जानता था कि ये सब अल्लाह की रहमत और नमाज की बरकत है। लेकिन अभी आजमाइशें ख़त्म नहीं हुई थीं। कुछ ही अरसे बाद गांव पर एक और मुश्किल आ पड़ी। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। आसमान बिल्कुल साफ रहता, सूरज आग बरसाता और ज़मीन दिन ब दिन खुश्क होती जा रही थी।
खेतों की मिट्टी फटने लगी थी, फसलें सूख रही थीं, जानवर प्यास से निढाल थे और कुओं का पानी नीचे जाता जा रहा था। गांव के लोगों के चेहरों पर फिक्र की लकीरें गहरी होने लगीं। सबको डर था कि अगर यही हाल रहा तो कहत पड़ जाएगा। एक दिन गांव के लोग इकट्ठे हुए। कोई कहता था कि दूसरे गांव हिजरत कर लें, कोई कहता था कि नया कुआं खोदा जाए, कोई नदी तक नहर निकालने की बात करता था। हर तरफ शोर था, मगर यूसुफ खामोश बैठा सबकी बातें सुन रहा था। उसके जहन में बार बार वही बुजुर्ग मुसाफिर की बातें गूंज रही थीं। क्या तुमने कायनात के सबसे बड़े शिफा देने वाले को पुकारा है? इसी रात यूसुफ ने अपने वालिद अब्दुल करीम से पूछा, अब्बा, क्या आपने कभी नमाज इस्तिस्का के बारे में सुना है? अब्दुल करीम ने कमज़ोर मगर पुरएतिमाद आवाज़ में जवाब दिया, हाँ बेटा, ये बारिश के लिए ख़ास नमाज होती है, मगर ये अकेले नहीं, पूरी जमात के साथ अदा की जाती है। अगली सुबह यूसुफ मस्जिद गया और इमाम साहब से मिला। उसने पूरी सूरत हाल बयान की और कहा, अगर हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें तो वो ज़रूर हमारी सुनेगा। क्या हम नमाज इस्तिस्का अदा कर सकते हैं? इमाम साहब ने कहा, बिल्कुल, मगर इसके लिए पूरे गाँव को तैयार करना होगा। जुमे के खुतबे में इमाम साहब ने ऐलान किया कि इतवार की सुबह सब लोग मैदान में जमा हों, अपने गुनाहों से तौबा करें, पाक दिल के साथ अल्लाह के सामने झुकें और उसकी रहमत मांगे। यूसुफ घर घर गया। उसने लोगों को नमाज की ताकत के बारे में बताया। उसने अपने वालिद की बीमारी और शिफा की कहानी सुनाई। इब्तिदा में कुछ लोग शक में थे, मगर यूसुफ के लहजे में ऐसा यकीन था कि दिल पिघलने लगे। इतवार की सुबह पूरा गांव मैदान में जमा था। बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब सफ़ों में खड़े थे। सबके दिलों में एक ही उम्मीद थी। नमाज शुरू हुई। फिजा में अजीब सी खामोशी थी। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। इमाम साहब ने लंबी दुआ मांगी और सब ने हाथ उठाकर आमीन कही। नमाज के बाद भी लोग वहीं बैठे रहे, दुआ मांगते रहे। जब लोग वापस लौटने लगे तो आसमान पर बादल नमूदार होने लगे। वो बादल जो कई महीनों से किसी ने नहीं देखे थे, आहिस्ता आहिस्ता पूरे आसमान पर छा गए। पहली बूंद जमीन पर गिरी तो जैसे सबके दिल धड़क उठे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बच्चे खुशी से बाहर निकल आए, नाचने लगे। बूढ़े सजदे में गिर गए। हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं थीं। यूसुफ बारिश में भीगता हुआ रो रहा था। उसके आंसू और बारिश के कतरे मिल चुके थे। बारिश के बाद गांव में खुशहाली लौट आई। खेत हरे भरे हो गए, नदी नाले भर गए, जानवर सैराब हो गए। मगर एक दिन फिर खौफ की खबर आई। पहाड़ी इलाकों से डाकुओं का एक खतरनाक गिरोह गांव की तरफ बढ़ रहा था। वो कई गांव लूट चुके थे। लोगों के दिलों में दहशत बैठ गई। नौजवानों ने लाठियां और पुराने हथियार निकाल लिए, मगर सब जानते थे कि ये नाकाफी हैं। यूसुफ ने इमाम साहब से मशवरा किया, हम क्या करें, हमारे पास ताकत नहीं। इमाम साहब ने कहा, जैसे हमने बारिश के लिए अल्लाह से मांगा, वैसे ही अब भी अल्लाह ही से मदद मांगेंगे। हमें नमाज खौफ और तहज्जुद अदा करनी चाहिए। उसी रात पूरा गांव मस्जिद में जमा हुआ। रात भर लोग नमाज और दुआ में मशगूल रहे। यूसुफ सबसे पहले आया और सबसे आखिर में निकला। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले दिन एक अजीब मंजर था। सुबह होते ही आसमान पर स्याह बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी, दरख्त झुकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत खुद हरकत में आ गई हो। डाकू अपने सरदार सलीम के साथ जंगल से निकले। अचानक एक पुराना दरख्त गिर पड़ा और रास्ता बंद हो गया। दूसरे रास्ते पर पानी का रेला आ गया। चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए। डाकू घबरा गए। किसी ने कहा, यह कुदरती आफत है। किसी ने कहा, यह उस नौजवान की दुआ है। सलीम के दिल में अजीब सा खौफ पैदा हो गया। दोपहर तक आंधी रुक गई। यूसुफ चंद नौजवानों के साथ जंगल की तरफ गया। वहां उन्होंने देखा कि सलीम अकेले बैठा है। उसके साथी सब भाग चुके थे। सलीम ने यूसुफ को देखकर कहा, तुम्हारे अल्लाह ने हमें रोक लिया, क्या वो मुझे भी माफ़ कर सकता है? यूसुफ के दिल में रहम आ गया। उसने कहा, अगर दिल से तौबा करो तो अल्लाह सबको माफ़ करता है। यूसुफ सलीम को गांव ले आया। शुरू में लोग डरे, मगर फिर उसे मौका दिया गया। इमाम साहब ने उसे वुज़ू और नमाज सिखाई। सलीम ने पहली बार जमात के साथ नमाज पढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चंद दिनों में उसने अपनी लूटी हुई दौलत गरीबों में बांट दी। गांव वालों ने उसे मुआफ़ कर दिया। अब वो नेक जिंदगी गुजारने लगा। वक्त गुजरता गया और गांव में अमन कायम हो गया। यूसुफ अब नौजवानों को कुरान और नमाज सिखाने लगा। वो हर दिन गांव के बच्चों और नौजवानों को नमाज की अहमियत, कुरान की तालीम और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने के तरीक़े बताता। सलीम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल अब सिर्फ गांव की हिफाजत और लोगों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया था। यूसुफ और सलीम की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी
اور ہر کوئی انہیں مثال کے طور پر دیکھنے لگا۔ ایک دن یوسف کو خبر ملی کہ اس کا بچپن کا دوست حارث، جو اب شہر میں رہتا تھا، شدید بیمار ہے۔ حارث نے یوسف کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ اسے ملنا چاہتا ہے۔ یوسف نے فوراً شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ سلیم نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، راستے میں خطرات ہیں اور میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مگر تمہارا ساتھ بھی بہت مددگار ہوگا۔ دونوں اگلی صبح شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ لمبا اور خطرناک تھا، کئی پہاڑی راستے، گھنے جنگل اور دریا پار کرنے تھے۔ دوسرے دن جب وہ ایک گہری وادی سے گزر رہے تھے، اچانک زمین ہلنے لگی، پتھریلا حصہ منہدم ہونے لگا اور بڑے بڑے پتھر گرتے نظر آئے۔ وہ پھنس گئے۔ سلیم نے کہا، ہاں واپس جانا ہوگا۔ لیکن یوسف نے کہا، نہیں، میرا دوست میرا انتظار کر رہا ہے، ہم نماز پڑھیں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے۔ دونوں نے وادی میں ایک محفوظ جگہ تلاش کی اور نماز ادا کی۔ یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ راستہ کھل جائے۔ نماز کے بعد انہوں نے دیکھا کہ زمین کی حرکت سے ایک نیا راستہ بن گیا تھا جو شہر کی طرف سیدھا جاتا تھا۔ یوسف نے کہا، دیکھو، اللہ نے مشکل آسان کر دی۔ کبھی کبھی مشکلات ہمیں نئے راستے دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ سلیم حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، یوسف، تمہارا ایمان بہت مضبوط ہے، میں تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں۔ شہر پہنچنے پر انہوں نے دیکھا کہ زلزلے نے شہر کو بری طرح نقصان پہنچایا تھا۔ کئی گھر گرے ہوئے تھے اور لوگ سڑکوں پر پھیل گئے تھے۔ یوسف اور سلیم نے حارث کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ انتہائی تلاش کے بعد وہ حارث کو ایک عارضی خیمے میں ملے جہاں زخمیوں کو رکھا گیا تھا۔ حارث بہت کمزور اور بخار میں تھا۔ جب اس نے یوسف کو دیکھا تو مسکرا دیا۔ حارث نے کہا، مجھے معلوم تھا تم آؤ گے، میں چاہتا ہوں تم مجھے ایک بات سکھاؤ۔ اس نے بتایا کہ وہ شہر کی چمک دمک میں اللہ کو بھول گیا تھا اور نماز کی اہمیت کو نظر انداز کر بیٹھا تھا۔ اس کی بیماری شاید اللہ کی طرف سے ایک انتباہ تھی۔ جب اس نے سنا کہ یوسف نے نماز کی برکت سے گاؤں میں معجزے دکھائے ہیں تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے اور نماز سیکھنا چاہتا ہے۔ یوسف نے حارث کو وضو کا طریقہ سکھایا اور نماز کے صحیح معنی اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ بتایا۔ حارث نے بیماری کے باوجود جذبے کے ساتھ نماز سیکھنا شروع کی۔ آہستہ آہستہ اس کی صحت بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ اتنی سنگین حالت میں بھی وہ کیسے ٹھیک ہو رہا ہے۔ حارث کہتا تھا، یہ نماز کی برکت ہے، جب سے میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے اندر زندگی کی نئی روشنی آئی ہے۔ 1 مہینے کے بعد شہر آہستہ آہستہ سنبھلنے لگا۔ حارث چل پھر سکتا تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر ایک مدرسہ قائم کرے گا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ یوسف، سلیم اور حارث نے مل کر شہر میں مدرسہ بنایا۔ حارث نے اپنی دولت سے ایک خوبصورت عمارت تعمیر کرائی۔ شہر کے بچے وہاں پڑھنے آنے لگے۔ مدرسے میں بچوں کو قرآن، نماز، اخلاقیات اور دنیاوی علم دونوں سکھائے جانے لگا۔ یوسف نے کہا، ہمیں ایسے نوجوان تیار کرنے ہیں جو دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو۔ وقت گزرتا گیا اور مدرسہ شہر میں مشہور ہو گیا۔ دور دراز سے لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے بھیجنے لگے۔ یوسف، سلیم اور حارث کو 3 دوست کے نام سے جانا جانے لگا۔ سالوں بعد جب یوسف بوڑھا ہو چکا تھا، ایک دن اسی بزرگ مسافر دوبارہ آئے جنہوں نے سالوں پہلے اسے نماز کی اہمیت بتائی تھی۔ یوسف نے فوراً پہچان لیا اور ان کے قدموں میں گر پڑا۔ بزرگ مسافر مسکرائے اور بولے، میں تمہارا امتحان لینے آیا تھا یوسف، دیکھنا چاہا کہ کیا تم نے نماز کی اصل طاقت کو سمجھا۔ یوسف کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، آپ کی ایک بات نے میری پوری زندگی بدل دی۔ بزرگ نے کہا، یوسف، اصل طاقت نماز میں نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے۔ نماز وہ ذریعہ ہے جس سے یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ یوسف سمجھ گیا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے۔ وہ سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے ایک سادہ نوجوان کو نماز کی برکت سے پہچان دلوائی۔ نماز میں اصل طاقت اللہ سے تعلق میں ہے، نہ کہ صرف حرکات میں۔ اخلاص کے ساتھ دعا کرنے سے کوئی مشکل ایسی نہیں جو حل نہ ہو۔ نماز نہ صرف مشکلات کو حل کرتی ہے بلکہ دلوں کو بدلنے، اخلاق بہتر کرنے اور انسان کی روح کو سکون دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کی مدد سے بیمار صحت یاب ہوتے ہیں، قدرتی آفات میں حفاظت ملتی ہے اور دلوں میں رحمت اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ نماز ہمیں نیک اور خدمت گزار انسان بناتی ہے جو دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ آخر میں نماز صرف جسمانی حرکات نہیں بلکہ دل سے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔
دوستو، یہ صرف کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، صحت دے اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ آمین۔